क्या आपने कभी ऐसा प्रेम सुना है जो समय, मृत्यु और जन्मों की सीमाओं को लांघ जाए? एक ऐसा मिलन जहां आत्मा का आत्मा से संबंध जुड़ता है, जहां त्याग, भक्ति और क्रोध सब मिलकर रचते हैं एक दिव्य प्रेम गाथा। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी ही अमर कथा सती और शिव की, जो सिर्फ प्रेम नहीं, एक तपस्या थी। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक कन्या थी सती। लेकिन सती का मन बचपन से ही सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति में लीन था। उन्होंने बचपन से ही तप, साधना और शिव नाम का जाप शुरू कर दिया था। वह शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। जब सती विवाह योग्य हुई, तब प्रजापति दक्ष को झांत हुआ कि उनकी पुत्री का मन एक अघोरी, वनवासी, जटाधारी योगी भगवान शिव में है। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। वे शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन सती का प्रेम सच्चा था और उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने सती को स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाह एक दिव्य मिलन के रूप में देखा गया। समय बीतता गया, लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में शिव के लिए आदर नहीं आया। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली, तो उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां आमंत्रण न हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती का हृदय व्याकुल था। उन्होंने कहा, वो मेरे पिता हैं, मुझे जाने दीजिए। और वे अकेले ही अपने पिता के घर पहुंच गईं। परंतु वहां पहुंचते ही उनका सामना अपमान से हुआ। न तो किसी ने उनका आदर किया और न ही शिव का नाम लेने से कोई पीछे हटा। सबसे दुखद बात यह थी कि उनके ही पिता ने भगवान शिव को अपशब्द कहे। सती का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनके आराध्य, उनके स्वामी का अपमान उनके ही सम्मुख हो। वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं, और फिर उन्होंने वही किया जो युगों तक याद रखा गया। सती ने उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका, जिससे जन्म हुआ रुद्र रूप वीरभद्र का। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती के वियोग में भगवान शिव ने संसार से स्वयं को अलग कर लिया। वे समाधि में लीन हो गए। परंतु यही अंत नहीं था। सती ने फिर जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर तप किया, शिव को फिर पाया, और ये प्रेम कथा फिर से एक नई शुरुआत बनी। अगर आपको ये दिव्य प्रेम कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा और भी गहराई में जाने वाली है।